भर ही देखते। तो जो मन है, मन तो एक बहुत छोटा कारीगर है, बेचारा नौकर है। अभी हम इसके नौकर बने हुए हैं। असल में मन नौकर की तरह बेचारा है, जो चाबी पा गया है, कुर्सी पा गया है, आपका बही खाता सब कुछ पा गया है। वो मालिक ऐसा दिख रहा है नहीं। असली मालिक तो स्मृतियां हैं हमारी। असली मालिक हमारी इच्छाएं हैं, हमारे विचार हैं, हमारी आशाएं हैं। मन तो बेचारा एक छोटा सा कारीगर है, धोखे से चाबी पा गया है और आपने भी उसको मालिक मान लिया। अगर आपसे पूछा जाए अभी कि मन कहाँ पर होता है, तो कितने लोग जानते हैं मन कहाँ पे होता है? अभी पूछे हृदय कहाँ होता है, आप बता दोगे यहाँ। फेफड़े कहाँ होते हैं, बता दोगे यहाँ। कान कहाँ है, तो यहाँ। तो नाक कहाँ है, तो यहाँ। दांत यहाँ, तो किडनी यहाँ, तो लीवर इधर, गॉल ब्लैडर इधर, पेंक्रियास इधर। अभी सारा बता देंगे। मन कहाँ? शरीर में। तो जब यही नहीं पता मन है कहाँ, तो इसकी चिकित्सा कैसे करो? अच्छा, आपका मान लीजिए शरीर का किसी का कोई अंग खराब हो जाए, तो आप क्या कहोगे उससे कि भैया इसकी चिकित्सा करा लो? डॉक्टर बताएगा ऑपरेशन करा लो। आप कहोगे भैया ठीक कोई उपाय नहीं है, तो ऑपरेशन कर दो। लेकिन अगर मन खराब हो जाए, अगर आपका मन खराब हो जाए, कोई आदमी मिले आपका मित्र, क्या बात आज बड़े उखड़े उखड़े लग रहे हो, क्या आज बड़ा यार मन खराब है, अब इसकी चिकित्सा कैसे करोगे? इसकी सर्जरी कैसे करोगे? अच्छा, परमानेंट ही मन खराब हो गया, अब क्या करोगे? अब इसका क्या उपाय है? मन ही खराब हो गया। अब इसमें और बड़ी समस्या हो जाए। अगर किसी बच्ची से पूछो शादी हो गई हो, मूड खराब हो, उसको काहे मूड खराब है? अरे सासू की वजह से खराब है, सास की वजह से। सास हमारी बड़ी घटिया है। और सास से पूछो, बताएगी बहू घटिया है। अब दोनों के मन खराब हैं, लेकिन दोनों के मन अपनी वजह से नहीं खराब हैं, दूसरे की वजह से खराब है। मन में खराबी कहां से आ रही है? दूसरे से आ रही है। बहू सास से दुखी, सास बहू से दुखी, पति पत्नी से, पत्नी पति से, बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से, पड़ोसी पड़ोसी से, तो दूसरे से दुखी। अब दूसरे से मन खराब हो गया है। समस्या कहाँ है? दूसरे में दिख रही है, सास में, बहू में दिख रही है। तो अब दूसरे में कैसे ठीक करोगे? दूसरे में ठीक होने से मन ठीक हो जाएगा क्या? किसी और से खराब हो जाएगा। क्योंकि हमारी सारी बातचीत, सारी यात्रा, हमारा सारा जीना बाहर की तरफ है। हम बाहर से जीते हैं, अंदर खोखले, अंदर पूरे खोखले, 100%। सारा जीना बाहर से। कोई ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कोई काम करते हो। कहने को मन से काम करते, मन लगा के काम करते हैं, नहीं होता। सब स्मृतियों के आधार पे होता है, सारी स्मृतियां। और स्मृतियां कैसी? एक तो अपनी स्मृति हो तो चलो चल जाए, जैसे अब आपकी अपनी स्मृति है स्वयं की, ये तो चल जाएगी गाड़ी अब आगे। इसके पहले जब आप आए तो आपकी स्मृति ही नहीं थी। आपकी स्मृति तो कहीं पीछे थी, कूड़े के ढेर में। दूसरों की स्मृतियां जो है, ढेरों स्मृतियां, उनके आधार पे आदमी काम करता रहता है। फिर लोग कहते हैं वो पागल, उससे दूर रहो, पता नहीं क्या क्या करता है। आदमी मर जाता है लेकिन स्मृति नहीं मरती। मर जाने के बाद भी स्मृतियां उसकी इच्छा, उसकी वृत्ति जो है प्रवृत्ति के रूप में, उसका आस्वादन, जो उसका चयन करने का तरीका, उसके आस्वादन के आधार पर उसमें पड़ा ही रहता है। बचने का उपाय नहीं। मर भी गया तो क्या हुआ? कभी किसी में चिपक गया, जोरदारी से चिपक गया,
तो उसकी स्मृतियां काम करने लगेंगी शरीर पे। शरीर पे स्मृतियां रोग का भी काम करती हैं। आप तो सारा देख के आए हो, दरबार से जुड़ के, आपने समझा ही है इस चीज़ को। अभी आपने सुना भी होगा मेरे मुंह से कि लंदन में भी एक रिसर्च हुई, वैज्ञानिकों ने उस बात को रिसर्च की है और ये पाया है कि अगर रोग समाप्त हो जाए, जैसे मान लीजिए किसी को कोई गंभीर रोग था और वो रोग समाप्त भी हो गया, ठीक है, ध्यान से सुनना, रोग कैसे बनता है। रोग समाप्त भी हो गया, अब रोग बचा भी नहीं कुछ, पूरा नील रिपोर्ट आ गई कि अब इस तरह का कोई भी अंदर बैक्टीरिया, कीटाणु, कोई भी वायरस नहीं, लेकिन फिर बन जाता है रोग साल, 1.5 साल, 2 साल में पुणे से वैसे ही। जैसे गांठ थी, मान लीजिए शरीर में कहीं गांठें थी, आप गांठ का ऑपरेशन करा देते हो, धीरे 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 वो गांठ फिर से बनने लगती है और फिर बन जाती है। अभी कहाँ से बन गई? जब गांठ हटा दी तो गांठ नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन फिर बनती है। अब क्यों बनती है ये? तो अब तो वो रिसर्च कर रहे हैं और आपका अनुभव है, तो आपका अनुभव हो चुका है, आप उन वैज्ञानिकों से भी आगे जा चुके हो। अगर रोग के आपको लक्षण याद है, आपको अपना रोग याद है, जैसे आप डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने चेकअप कराया, फिर आपको वो रिपोर्ट आई, फिर रिपोर्ट देखी, बता रहे आपको तो ये वाला रोग है, फिर आपको तमाम चिकित्सा चालू हुई, फिर सर्जरी हुई और दुनिया भर का नाटक हुआ, बहुत कष्ट झेला, तो ये लेकर के, कष्ट से लेकर के, डॉक्टर से लेकर सब कुछ आपको याद है। ये याद रहना भी एक स्मृति है आपके अंदर, और जो स्मृति आपके अंदर है, ये धीरे आपका करवा दिया आपने सर्जरी, अब ये दोबारा से फिर बनेगा धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे आप इसको याद करोगे वैसे वैसे दोबारा से बनना शुरू होगा। तो जो स्मृतियां हैं वो रोग आपके अंदर बनाना शुरू कर देंगी। ऐसे ही जब पूर्वज पित्र आप में रहता है, जब रहते थे आप में, तो उनके जो रोग थे शारीरिक या मानसिक, जैसे भी कष्ट थे उनके, अगर वो पढ़े लिखे नहीं थे, बच्चों में रहते हैं तो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं, मन नहीं लगता, चिड़चिड़े टाइप के होते थे तो चिड़चिड़े टाइप में चले जाएंगे, वो जिसमें रहेंगे चिड़चिड़ाएगा दिन भर, पागलों जैसी हरकत करते थे, जिसमें रहेंगे तो पागलों जैसी हरकत करेगा, अंधे थे, मरते समय तो अंधा हो जाएगा आदमी, कभी कोमा में मरे, अगर वो किसी में आए आगे, आदमी कोमा में चला जाएगा तुरंत, आपको लगेगा कि मेरा घर का आदमी को कोमा में चला गया, और कोमा में पित्र है, पित्र हटा दो, आदमी कोमा से बाहर। तो जो स्मृतियां हैं वही काम करती हैं। तो आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, जो